Students, this is the new another video of class 12 board booster series, and in this chapter we will talk about the optics branch of the in this video we will discuss about the both chapter. First of all, first one chapter is ray optics and another one is wave optics, but in this class for some reason in this chapter is this branch is totally very wide in range, because for some complex topics in this chapters in branch, then only for this and that reason, not for the video makes all longer and longer, which ultimately take a while time for study. That is good for that, but from my side, this is the part of the series that give you short terms information about the basic chapter, about that very important questions about from the chapter, with as per your respect of crucial times. Then now start, not forget about many other talkings. We will start about the chapter first. In this chapter we will only talk about the optics chapter of the optics branch. Let's start this chapter. Basically this chapter is very important. इस चैप्टर में पहले बात हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे वो होता है मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला को डिराइव करना। इस चैप्टर का सबसे बेसिक स्टार्टिंग है ये, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला को डिराइव करना। हेंस डिफाइन भी करने आता है। यू विल आल्सो रीड इन योर क्लास 10 स्टैंडर्ड दैट मिरर फार्मूला 1 upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u, that something reason that you will also read about in your previous classes, but this refines that your previous knowledge and refines personified। देखिए हम लोग को मेन बेसिकली इसमें ये करना है ना कि पहले ये रे ऑप्टिक्स का बेसिक ब्रांच से स्टार्ट किया गया, जहाँ पे मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला को दोनों को पूरी तरह से रिफ्रेश से स्टार्ट किया, बेसिक से स्टार्ट किया गया और एनसीईआरटी में इसको एक एडवांस लेवल तक लेके गया गया है। आर एस अग्रवाल और आप उसमें देख लीजिएगा, ये एस चांद में तो और बात अदर पब्लिकेशन की बुक्स में तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर जो मैं बेसिक में बताऊँ, अगर जो एनसीईआरटी के फॉलो करता हूँ मैं, तो एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो यही बेसिक और स्टैंडर्ड है। तो फर्स्ट हम लोग यही लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला को पढ़ेंगे। ये थोड़ा वीडियो बहुत लंबा जाएगा क्योंकि ये रे ऑप्टिक्स का ऑप्टिक्स ब्रांच का अगर जो मैं दोनों को लेके आता तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा खिंच जाता। दैट्स वाई मैं चाह रहा हूँ बस कि बस मिरर फार्मूला इसको एक ही पार्ट 1 पार्ट 2 करके तोड़ूँ। तो फर्स्ट पहले मैं जैसे बता दिया, मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला को डिराइव करने आता है। इसके फार्मूला को ये आप लोग पहले भी किए हैं, इसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बोर्ड की सीरीज से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं इसको लेस मार्किंग करूंगा। मैं इसको मैं इस वीडियो में ऑल्सो मैं मार्किंग करते जाऊंगा कौन सा सबसे ज्यादा, ये ऑलरेडी सारे जितने भी क्वेश्चन लिखा हूं मैंने सब इंपॉर्टेंट है, बट उनमें से भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, मैं जो सबसे आपको मतलब इससे ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट हो नहीं सकता। दैट्स वाई मैं आपसे बहुत कलेक्ट मेहनत करके ये सारे क्वेश्चन लाता हूँ। मैं आपके टाइम पे स्टडी करता हूँ, बहुत सारी वीडियोस को देखने के बाद ही मैं आपके पास लाता हूँ, क्योंकि कोई बच्चा मेरे पर भरोसा करके अगर जो आ रहा है तो आ रहा है, मैं उसको मतलब धोखा भी नहीं दे सकता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात बहुत ज़्यादा हो गई है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला तो आपको डिराइव करना ही होगा, उसके साथ ये एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जिसमें फर्स्ट लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। ये फर्स्ट वाला ये आपका लॉ है। सेकंड लॉ स्नेल्स लॉ, जिसको साइन है साइन आर, दैट्स is the law of reflection. There are two laws in this law of reflection. You should make it properly for this question. ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम अगर जो इंपॉर्टेंट के स्टार में से दे रहे हैं तो हम इसको 3 स्टार देंगे, अगर जो इंपॉर्टेंट के स्टार में से देंगे 5 आउट ऑफ मैं 3 दे रहा हूँ इसको, ठीक है। लेट्स कम अप फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन एंड डिराइव TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रे ऑप्टिक्स का इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मैं इसको स्टार दूँ तो मैं ऐसे ही 4.5 दे दूंगा इसको आउट ऑफ 5। That's why this is more important because the applications and in the real life uses ये पूछता है। डेरिवेशन आपको बोर्ड में बहुत इसका ये है और इसका डेफिनेशन बहुत यूज है। पहले बात तो अपने इसका डेफिनेशन और डेरिवेशन देख लीजिए। मैं इन दोनों का दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन दो के पेयर में करूंगा। मैं इन दोनों का मैं आपको ये दिखा दूंगा, दे रहा हूँ आपको डेरिवेशन और उसका फिर ये TIR का डेफिनेशन और उसका एप्लीकेशन। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। आप एक बार स्क्रीनशॉट को लेते जाइएगा सारे का। बट देखिए मैं ये भी मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मेरे ही नोट से बनाइए, आप मेरे ही डेरिवेशन देखिए, आप कहीं भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी का मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों। दिस इज लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। याद रखिए कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस पे एप्लीकेबल है लेंस फॉर्मूला। तो ये देख लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ। काइंडली स्टूडेंट सबके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। पावर ऑफ लेंसेज है, ये भी देख लीजिए। देन वी विल मूव फॉर TIR। देन दिस TIR, ये आपका डेफिनेशन बेसिकली क्रिटिकल एंगल का है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डिपर्शन मीडियम, डेंसर मीडियम और एरर मीडियम। ये आपका ये एंगल ये देखिए, ये बेंड हो जाता है टोटली इस साइड से, और ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम का ये कंडीशन है, और रेयर से डेंसर का ये है। ये बीच का ग्रेज एंगल कहलाता है, और ये है इसका डेरिवेशन। यही इसका फाइनल एक्सप्रेशन है, μ1 2 = 1 upon म्यू साइन। एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ TIR। फर्स्ट वन इज मिराज। मिराज बेसिकली अगर जो इल्यूजन बोलते हैं, जैसे कि मान के चलिए डेजर्ट में अगर जो कोई भी पर्सन जाता है तो उसको मिराज देखने को मिल जाता है। लाजमी सी बात है, अगर जब देखिएगा दूर दूर तक उसको दिखेगा कुछ और पास जाने पर कुछ होता है, इल्यूजन टाइप का होता है। ये मिराज और कुछ नहीं, ये एप्लीकेशन TIR का ही है। ऑप्टिकल फाइबर, हम लोग जो ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं वो इसी का एप्लीकेशन है। ये सारा इंपॉर्टेंट है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म में यही होता है ओवरऑल। ये इसका बेसिकली एप्लीकेशन हो गया, जो प्रिज्म के अंदर 90 डिग्री का एंगल मार्क करके और बाद फॉल कर जाता है। सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। सारा फिगर 1 और सब बताया, 90 डिग्री 80 डिग्री का पैरेलल कर रहा है। एंड मैंने जैसे बोला था ये एनसीईआरटी में भी दिखाऊंगा। ये मिरर फॉर्मूला आपका, ये मैंने ग्रीन मार्क से किया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका ये। और ये जो मैंने TIR के आपको एप्लीकेशंस बताए थे, ऑप्टिकल फाइबर या प्रिज्म वाले। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिराइव थिन लेंस फार्मूला। ये आपका थिन लेंस फार्मूला देखिए, ये यहाँ तक है फाइनल एक्सप्रेशन।
काइंडली स्टूडेंट्स, मैंने एनसीईआरटी को फ्लो करते हुए मैंने ये देखा एक बार कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये चार्ट है, इसको एक बार याद कर लीजिएगा, मतलब एक मतलब नॉलेज के पर्पज से मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमंड डायमंड में सबसे ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका, वो देख लीजिएगा। क्रिटिकल एंगल का भी बताया, ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास एनसीईआरटी होगा, बुक मार्क में टिक मार्क कर लीजिए इसको। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर जो मैं इस थिन रेंज फार्मूला को बोलूँ कि कितना स्टार रेटिंग दूँ मैं, तो इसको मैं 3.5 रेटिंग दूंगा। ये इंपॉर्टेंट सारे हैं, बट मैं अपने नॉलेज के अनुसार, मैंने जहाँ जहाँ से गैदर किया नॉलेज और प्रीवियस ईयर डाटा के अनुसार, जितना सीबीएसई में आया हुआ है मैं उतना बता रहा हूँ आपको, वो 3.5 में सही दे रहा हूँ, एकदम सही दे रहा हूँ, कुछ गलत नहीं दे रहा हूँ। ये आया भी है 5 से 6 बार, प्रीवियस 5 अगर ईयर्स का मैं बताऊँ आपको डाटा, तो इसमें मेरे 3 साल का मतलब आया है ये। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिराइव थिन लेंस फार्मूला। देखिए थिन लेंस फार्मूला के टू थिन लेंस फार्मूला इन कॉन्टैक्ट, तो आपका ये है टू थिन लेंस फार्मूला। ये कॉन्टैक्ट में जब दो कॉन्वेक्स लेंस आते हैं तो L1 और L2 इमेज भी दो बनते हैं, तो उनका देखिए फार्मूला क्या है। काइंडली स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, काइंडली मैनेज इट, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मेरे नोट से पढ़िए, मैं इसलिए आपको एनसीईआरटी का भी पेज दिखा रहा हूँ, पेज नंबर 228 है, 328 है, इसको एक बार रेफर कर लीजिए, एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लीजिएगा। कंबाइंड टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, उनका ये आप बुक में देखो, चेक कर लीजिएगा इसको। एंड मैं टू थिन लेंस को भी 4 मार्क कर रहा हूँ, रेटिंग दे रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्नेल्स लॉ, स्फेरिकल सर्फेस। बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा है। डिराइव रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस विथ स्नेल्स लॉ और उसका प्रूफ। चलिए, ये रहा आपका स्नेल्स लॉ का प्रूफ। ये फाइनल एक्सप्रेशन। लेकिन क्वेश्चन भी आते हैं जैसे कि ये सब है, मैं इसको मार्क करूँगा 5 आउट ऑफ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव एंड डिफाइन लेंस मेकर्स फार्मूला। मैं अगर इसको डिफाइन करूँ और मैं इसको रेटिंग दूँ तो 4.5 दूंगा मैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आया हुआ है, इसका आप रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। ये रहा इसका डेरिवेशन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा ये रिपीटेटिव मोड में आया हुआ है बोर्ड में, और ये बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। नाउ स्टूडेंट कम फ्रॉम सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डिराइव रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको दे रहा हूँ 4.5। ये रहा उसका एक्सप्रेशन, मैं एनसीईआरटी से भी दिखाऊंगा आपको, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पेज को फॉलो करें। ये फाइनल एक्सप्रेशन, ये आप एनसीईआरटी से गो थ्रू कर सकते हैं 330 to 332 पेज नंबर से, 330 से 332 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, इसका बारग्राफ। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेनबो फॉर्मेशन भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये आपका डिफरेंट वेवलेंथ का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स है आपका, सबसे ज़्यादा वायलेट का, सबसे ज़्यादा ये वेवलेंथ आपका रेड का होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा इसका होता है वायलेट का होता है, क्रॉन ग्लास का। फिर ये मतलब ग्लासेस हैं, सबका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया, गो थ्रू कर लीजिएगा एनसीईआरटी से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये बहुत अपने में ही एक बोले तो आधा चैप्टर यही है अपने में। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, जिसमें हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग इसमें माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में न्यूटोनियन टेलीस्कोप आता है, वो न्यूटन साहब ने आविष्कार किया था। ये सिर्फ मतलब ये स्टार्स को और सोलर सेलेस्टियल बॉडीज़ को थोड़ा सा जूम आउट करने के लिए बेसिकली बनाया था, इन्वेंट किया था, जिसमें टेलीस्कोप आता है हमारे बाइनोकुलर्स या उसी के बेस पे। तो बेसिकली यही था जो न्यूटन साहब ने बनाया था। तो मतलब बेसिकली बोर्ड में आपका 12th क्लास का ना ये सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट है, और ये टेलीस्कोप में आपका फार विजन और नियर विजन के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग देख लेते हैं उसका डेरिवेशन पहले। पूरे चैप्टर का वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये आपको फिगर ऐसा बनाना हो, ये मैंने अपने तरफ से फिगर बनाया, आप देख लीजिए एक बार। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर आपको लिखना पड़ता है। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन। काइंडली सॉरी स्टूडेंट्स, मेरे फिगर को इग्नोर करिएगा, ये बहुत ज़्यादा गंदा है। वैसे ही नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आपका वो वाला जो था आपका, वो फार विजन के लिए था। अब आ जाइए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाले पार्ट में। देखिए दोनों में बेसिकली आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए पढ़ना होगा और एक एलडीटीवी के लिए पढ़ना होगा। एक तो इन्फिनिटी से जो रेज आ रहा है, और एक जो ऑब्जेक्ट अपना फोकल लेंथ से पास हो रहा है पॉइंट से, ये इन्फिनिटी से रेज आ रहा है, ये उसका मैग्नीफाइंग पावर -f/-f ये हो जाएगा। ये हो गया आपका न्यूटोनियन टेलीस्कोप। वैसे मैं अभी एनसीईआरटी में भी आपको दिखाता रहा, मेरा नोट्स था। ये हो गया आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, एनसीईआरटी का फिगर है, पेज नंबर 340। ये उसका डेरिवेशन। ये आपका टेलीस्कोप वाला पार्ट ये हो गया, जिसमें आपका न्यूटोनियन टेलीस्कोप है ये। सो स्टूडेंट्स, ये फाइनल हो गया। और ये जो है आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये 5 आउट ऑफ 5 ही बोलूँ ना, तो इनमें से मतलब हर साल का प्रीवियस ईयर का ये डाटा है ना, कि इन चारों में से एटलीस्ट 2 तो आएंगे ही आएंगे, और कुछ नहीं तो एक तो पक्का श्योर है ये इन सब में से, फार विजन, सिंपल विजन और एलडीटीवी के लिए और नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आना ही आना है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में से। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स इसलिए पार्ट हो जाता है, इसमें बहुत सारे डेरिवेशन है, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये टू थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट, तो ये सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। ये आज का रे ऑप्टिक्स का हम लोग क्लास की है, जिसमें हम लोग जाने की रे ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंट क्लास 12 बोर्ड के लिए रिस्पेक्टिवली कौन से क्वेश्चन मोर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही होते हैं देखिए स्टूडेंट्स, मगर बाद बाकी इसमें से छांट के और जो पढ़ना होता है ना, जो मतलब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट कहला जाता है, जो बार बार रिपीटिव मोड में आ रहा है, आने को तो सब कुछ आता है, मगर देखिए बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से कुछ भी दे सकते हैं देने को वो, मगर देखा जाता है मतलब एज पर फॉलो कि वो कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा ट्रिकी देख के फॉलो कर रहा है।
तो यही सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने रे ऑप्टिक्स का क्लास किया, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी और मैंने अपने आप से सारे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको एनालिसिस किया और आपको बताया, जिसमें आज हम लोग ने रे ऑप्टिक्स किया है। अगले क्लास में हम लोग इसी ऑप्टिक्स का ब्रांच फॉर दैट, ये देखिए ऑलरेडी वीडियो का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए मैंने दूसरे पार्ट में इसको कवर करना सही समझा, क्योंकि कवर नहीं हो पाता उसके बाद फिर अगर जो होता तो बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाता वीडियो। इसलिए ऑप्टिक्स का मैं दूसरा पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें वेव ऑप्टिक्स होगा, और उसमें भी ऑप्टिक्स का पूरा बहुत अच्छे तरीके से हाइविजन प्रिंसिपल और उनका डेरिवेशन सब करेंगे, बताएंगे आपको। तो स्टे ट्यून एंड डू नॉट फॉरगेट माय सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। अगर जो आपको हमारे कंटेंट से हैप्पी फील करते हैं, अगर जो आपको कुछ नॉलेज गेन होता है, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और इनके बारे में बताइए कि हमारा जैसा एक चैनल है जो आपको शेयर कर रहा है और आपको थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड करने को बहुत सारी यूट्यूब में कर रहे हैं, बट मैं उसमें अपना बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट्स दे रहा हूँ। मैं नहीं जानता मैं कितना बेस्ट दे रहा हूँ, बट मैं अपने तरफ से मैं कोई इस भाव से नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आप लोग को बस प्रोवाइड करना चाहता हूँ जो मेरे पास नॉलेज बचा हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।